पहली बार मनु विधान, जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मण की हत्या पाप है, उस कानून की धज्जी उड़ाई। समानता के नियम को प्रतिपादित किया गया। 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू हुआ और ब्राह्मण कानून का अंत हुआ। ब्राह्मण कानून के अंत को ब्राह्मणवादी और मनुवादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए ब्राह्मणवादी प्रधानमंत्री और दूसरे लोग यदा कदा संविधान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते रहते हैं। ब्राह्मणवादी तो अब तक संविधान को नष्ट कर चुके होते यदि उनके पास संख्या बल होता। ब्राह्मणवादी अच्छी तरह से जानते हैं कि वे 3.5% हैं और कहीं संविधान को नष्ट करने के चक्कर में लेने के देने न पड़ जाए। इसलिए ब्राह्मण प्रधानमंत्री श्री नेहरू ने भ्रष्टाचार का कानून नहीं बनने दिया और डॉक्टर अंबेडकर जी को कह दिया कि भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा की जाए। कहने में कोई झिझक नहीं है कि ब्राह्मणवाद ही भ्रष्टाचार की जड़ है। त्रावणकोर का राजा तो ब्राह्मण की फांसी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया, उसने तो फांसी की सजा को ही कानून से हटा दिया। जब तक अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति इस देश में भ्रष्टाचार की मुहिम की अगुवाई करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार की जड़ को सींचने वाले धर्म पर प्रहार नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार हटाने की बात करना मनुवादियों का एक तमाशा, खुद को चमकाने का साधन, मनु मीडिया के लिए सुर्खियां तथा मनु टीवी चैनलों के लिए एक आइटम ही है। राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी अन्ना हजारे से भ्रष्टाचार की परिभाषा जानना चाहती है, समझना चाहती है। अन्ना हजारे बताएं भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या होती है। अन्ना हजारे बताएं इस भ्रष्टाचार की जड़ क्या होती है। अगर उनको नहीं पता तो हम बताते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ है इस देश का मनुवाद, ब्राह्मणवाद। श्रीमान किशन बापट बाबूराव हजारे ने अपने मसौदे में क्या उस गोमुख क्षेत्र को लिया जहां से भ्रष्टाचार की गंगोत्री निकलती है, यानी भ्रष्टाचार पैदा होता है। इस पाप बेईमानी के बाद उपाय का विधान भी शामिल है। क्या इस बारे में उनके दिमाग में आया? आम आदमी की शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, छुआछूत, भेदभाव, गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा पर रहने वाले 70% आबादी, जिसमें इस देश के मूल निवासी बहुजन रहते हैं। कभी कोई शब्द मुंह से निकला? कैंडल मार्च निकालने वाले ब्राह्मणवादी, मनुवादी साइबर वर्ल्ड के सहारे अन्ना के गुणगान करने वालों की मूल समस्या के बारे में आंखें क्यों बंद रखते हैं? विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों के वंशजों को पता है इनके पूर्वजों ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों के पूर्वजों के गले हंडिया और पीछे झाड़ू बंधवाकर अमानवीय जीवन जीने को बाध्य किया। श्राद्ध तो प्रत्येक वर्ष किया जाता है, परंतु इस अमानवीय कृत्य पर कभी 2 शब्द कहा या पश्चाताप किया? मुआवजा देने की सोची? मानव को एक ही जीवन जीने को मिलता है, वो भी विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने छीन लिया। कुकृत्य करने वालों के वंशजों के मुख से देश सुधार, समाज सुधार की बातें ऐसी लगती हैं जैसे कौवा बाइबिल पढ़ रहा है और समझा रहा है। अब मूल निवासी बहुजन इनके धोखे में नहीं आ सकते। आंदोलन पर मनुवादियों का वर्चस्व अपने आप में ही मानसिक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। ब्राह्मणी वर्चस्ववाद ने भागीदारी व बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सिद्धांत को नकारा है। मनुवादी टीम ने इस देश के मूल निवासी बहुजन, जिनकी आबादी 90% है, उसको जाहिल और बेवकूफ समझा है। इसलिए उनके साथ अछूतों की तरह व्यवहार किया गया है और मनुवादी आंदोलन पर कब्जा करके खुद को चमका रहे हैं और मूल निवासी बहुजन को नकार रहे हैं। अन्ना कैसे कहते हैं कि 121 करोड़ का यह आंदोलन है? यह तो चंद हजारों मनुवादियों का आंदोलन है। यह एक स्वार्थी और खुद को चमकाने का आंदोलन है। राजनीतिक और प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर मनुवादी आक्रमण की असली वजह कुछ और ही है। महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कुर्बानी के कारण मूल निवासी बहुजन को कुछ भागीदारी प्राप्त हुई है। अन्ना हजारे बहकाओ मत, अब वो जमाना गया, अब वो जमाना जा चुका है।
जब तुमने हमको बहकाया। अब बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी शिक्षित हो चुके हैं, वो इतिहास जान चुके हैं, उनके पास जानकारी मौजूद है। उस जानकारी के तथ्य के ऊपर कहते हैं कि तुम भ्रष्टाचार नहीं भगा सकते, नहीं मिटा सकते, ये तुम्हारा ड्रामाबाजी है, ये तुम्हारी ड्रामाबाजी अपने आप को चमकाने के लिए है, अपनी टीम के आदमी को चमकाने के लिए है, ना कि भ्रष्टाचार को भगाने की है। जबकि सदियों तक राजनीतिक और प्रशासनिक शक्तियां संपूर्ण रूप से ब्राह्मणवादियों के कब्जे में थी। अब मनुवादी ब्राह्मणवादियों को सहन नहीं हो रहा कि मूल निवासी बहुजन क्यों राजनीति और प्रशासन में है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म शास्त्रों में तो इनका दर्जा चतुर्थ श्रेणी का है और काम सेवा करना है। मूल निवासी बहुजन की राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी कैसे हो गई? अब अन्ना हजारे जी चाहते हैं कि लोकपाल अर्थात मनु विधान हो और सर्वशक्तिमान हो। ब्राह्मणों के लोकपाल अर्थात ब्राह्मणों की रक्षा करे और मूल निवासी बहुजनों के लिए शोकपाल अर्थात उनका खात्मा करे। उनका चयन प्रणाली इस बात की द्योतक है। जबकि राजनीति और प्रशासन को छोड़कर शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था, फौज, व्यापार, सामाजिक, धार्मिक, मंदिरों इत्यादि क्षेत्रों में ब्राह्मणी वर्चस्ववाद 100% है। इसलिए श्रीमान अन्ना हजारे जहां ब्राह्मणी वर्चस्ववाद 100% है और उस गोमुख क्षेत्र को जहां से भ्रष्टाचार की गंगोत्री निकलती है, प्रेरणा मिलती है पाप और बेईमानी करने की, उसको पूरा संरक्षण दे रहे हैं। इन क्षेत्रों के भ्रष्टाचार के बारे में मुंह सी रखा है। साजिश के तौर पर चंद गैर ब्राह्मणों अर्थात मूल निवासी बहुजनों पर ध्यान केंद्रित करवाकर ब्राह्मणी भ्रष्टाचार की गंगोत्री को बचा रहे हैं। बौखलाहट में अन्ना टीम मूल निवासी बहुजन को गाली देने पर उतर आई है। चोर इत्यादि शब्द का प्रयोग कर रही है। गाली देना मनुवादियों के लिए नई बात नहीं है। यह अपने पुरखे तथा पूर्वजों का ही अनुसरण कर रहे हैं। ब्राह्मण तिलक ने माननीय भास्कर राव जाधव को गाली देकर विरोध किया जब उसने अलग प्रतिनिधि की मांग की। जब दलितों और पिछड़ों को विधानसभा में जाने की बात आई तब भी ब्राह्मण तिलक ने गाली देकर पूरे मूल निवासी बहुजन को बेइज्जत किया था। जब दलितों और पिछड़ों को विधानसभा में जाने की बात आई तब भी ब्राह्मण तिलक ने गाली देकर पूरे मूल निवासी बहुजन को बेइज्जत किया था। कांग्रेस के नेताओं ने अपने स्वराज अर्थात ब्राह्मण राज की मांग को मनवाने के लिए गांधी के नेतृत्व में चुनावों का बहिष्कार किया। विभिन्न प्रांतों में मोर्चे निकालकर ब्राह्मणी कांग्रेस नेता नारे लगाते थे कि विधानसभा कौन जाएगा।